और इसको अलग अलग भाषाओं में कैसे कहा जाता है वो आप अपने यहां के नेता समझ सकते हैं। एसआईआर होगा, कोई नहीं रोक सकेगा। ना राहुल तेजस्वी बिहार में रोक पाए, ना ममता बंगाल में रोक पाएंगी, ना डीएमके वाले रोक पाएंगे स्टालिन तमिलनाडु में, ना ही अखिलेश यादव रोक पाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो शुरू हो गया है, तो हिम्मत नहीं है। यह ठीक वैसे ही है कि हम सत्ता में आए तो वक्फ बोर्ड को, कानून को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। जनता ने कहा कि सत्ता में आने ही नहीं देंगे हम तुम्हें, और आ भी जाते तो वक्फ कानून किसी में हिम्मत नहीं थी फाड़ के फेंकते, क्योंकि वो कानून संसद से बना है और एक राज्य जीत लेने से 189 140 विधायक बना लेने से वक्फ कानून नहीं हटा सकते थे। तो जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, उस माहौल में कुछ मिलने वाला इनका नहीं है। बाकी अब बिहार पे लौटते हैं और उस पर भी चर्चाएं करते हैं। बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए अब आंकड़े लगातार सामने आते जा रहे हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें बिहार के नतीजों की, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, प्रचंड जीत के साथ मोदी लहर भी बिहार में देखने को मिला। काराकाट सीट की बात की जाए तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, रोहित जरा बताएंगे। देखिए पवन सिंह और ज्योति सिंह के पहले पूरे मामले को समझिए, फिर आगे मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि उस सीट का क्या कुछ हाल है, ज्योति सिंह का क्या हाल है। ज्योति सिंह लाइमलाइट में तब आई जब पवन सिंह के घर पहुंचती हैं, तमाम आरोप लगाती हैं। वो रोते हुए वीडियोस हम सब ने देखे और एक महिला पर किस तरीके से अत्याचार पवन सिंह ने किया। ज्योति सिंह ने यह बताया कि अपनी पत्नी पर उन्होंने किस तरीके से अत्याचार किया, और यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि खेसारी लाल यादव की भी इसमें एंट्री होती है। वो पवन सिंह को कहते हैं कि एक पानी पर, यानी एक बीबी पर, एक बीबी के साथ रहने वाले पवन सिंह व्यक्ति नहीं है, और उन्होंने 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, जिसे पवन सिंह पर आरोप लगाए खेसारी ने कि अक्षरा और ज्योति सिंह इन सब की जिंदगी बर्बाद कर दी। पवन सिंह ने उन्हें जवाब दिया कि भैया बर्बाद तो तुमने 500 लड़कियों की जिंदगी की है भोजपुरी फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर। अब किस तरीके से बर्बाद की है जनता अच्छे से समझती है। अब आए अगर फिर उसके बाद ज्योति सिंह को टिकट मिला। पहले चर्चाएं थी कि ज्योति सिंह को टिकट बीजेपी से मिलेगा, फिर चर्चाएं थी कि आरजेडी दे सकती है, प्रशांत किशोर के साथ देखी तो कहा गया कि जनसुराज टिकट दे सकती है। और इन सब बवाल के बीच, लड़ाई के बीच पवन सिंह का चुनाव लड़ना कैंसिल हो गया। पवन सिंह केवल रह गए बीजेपी के स्टार प्रचारक। अब ज्योति सिंह को भी टिकट नहीं मिला किसी से, लेकिन अब इतना दांव खेल चुकी थी तो मैदान में उतरना था। तो ज्योति सिंह ने नामांकन कर दिया काराकाट से, वही काराकाट जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान काफी भौकाल था पवन सिंह का, और लगातार पवन सिंह को लेकर बातें हुई थी। हालांकि पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं निकाल पाए थे। अब जब निर्दलीय आप ज्योति सिंह को देखेंगे तो ज्योति सिंह के अरमान आंसुओं में बह गए हैं। फिलहाल अब ज्योति सिंह 19,159 वोट, मतलब 20,000 वोट से पीछे चल रही हैं, जिसे कवर कर पाना ज्योति सिंह के लिए बेहद ही मुश्किल है। लीड वहां से कर रहे हैं अरुण सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिन लिबरेशन से, यानी सीपीआई एमएल से, और अरुण सिंह यहां से विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। और लीड उनकी हालांकि अभी 2000 की ही है। तो महाबली सिंह जो कि जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो 24,621 वोट अभी तक हासिल कर चुके हैं जब हम ये बात कर रहे हैं 1 बजे के आसपास तब। और ट्रेलिंग उनकी भी है अच्छी खासी, 1882 की वही वोट, मतलब 2000 के आसपास। ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चल रही हैं, यानी पवन सिंह और का फिट फैक्टर काम आया है। पवन सिंह के स्टारडम को जो चुनौती दी, देखिए पति पत्नी का क्या रिश्ता था, क्या लड़ाइयां थी उनकी, घर के अंदर क्या हो रहा था, ये बातें घर तक रहती या कोर्ट में जाती तब ठीक था। लेकिन चुनावी माहौल में जब बाहर आई ज्योति सिंह इन सब चीजों को लेकर ना, तो जनता को समझ आया कि भाई ये तो प्योर पॉलिटिशियन वाली बात कर रही हैं। अगर इतनी दिक्कत थी, इतने सालों से पवन सिंह परेशान कर रहे हैं, तो तब ज्योति सिंह को आवाज उठानी थी जब चुनाव नहीं थे। तो जनता ने, काराकाट की जनता ने ये सोचा समझा। हालांकि 10,000 वोट उनको भी मिल रहे हैं, 7,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं 1 बजे तक। तो ज्योति सिंह पर जनता का विश्वास कम हुआ। ज्योति सिंह को जो सिंपैथी वाले वोट मिलने थे वो ज्योति सिंह को वोट नहीं मिले, और यही वजह है कि ज्योति सिंह निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में तीसरे नंबर पर चली गई। और पवन सिंह विवाद को उठाकर सिंपैथी। एक महत्वपूर्ण विजुअल हम आपको दिखाते हैं। लालू यादव बीजेपी ऑफिस पहुंचे हुए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या लालू यादव बीजेपी ऑफिस?
फुल स्क्रीन दिखाएगा अगर वो तस्वीरें हो लालू यादव बीजेपी ऑफिस पहुंचने का। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। रुझान में बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 180 के पार अभी तक रुझान के हिसाब से बीजेपी पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे जो है वो 200 का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर मैं बीजेपी दफ्तर में आया हूं और ये यहाँ का माहौल दिखाने आया हूं कि यहाँ पर क्या माहौल है, क्या लोग चाहते हैं और यहाँ के लोगों में क्या विचार है, कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भैया लालू यादव कहाँ आ गए भैया बीजेपी पार्टी में ऑफिस में? आप फिर करोगे बदतमीजी? दे देंगे तुम मुक्का नाच के गिर बहुत बदतमीज इतने बुढ़ा गए हो, अकड़ गई नहीं अभी के मुक्का मारोगे? बहुत बदतमीज पत्रकार हो तुम। यह हमारा फिलॉसफी फिर फेल कर गया। तुम अरे बीजेपी घर जाओ ना, ये बीजेपी के ऑफिस में क्या बीजेपी कर रहे हो? ये बीजेपी वाले को पूछने आए हैं कि तुम लोग ऐसे विकास करते क्यों हो? फिर हमारा फिलॉसफी फेल कर गया। फिर ललटेनिया मोदी जी गए, बोले जितने लोग हैं भाइयों बहनों, जितने लोग हैं फ्लैश निकालिए, मोबाइल निकालिए और जलाइए। और ललटेन जब फ्लैश है तो ललटेन की क्या जरूरत है? हे मोदी जी हमारा ललटेन फिर बुझा दिए। ये तीर, ये नीतीश कुमार। तो ललटेन आपका है, ललटेन लेके घूमी ना, तिरवा काहे लेके घूम रहे हैं? तीर घुस, यह तो तीर ललटेन जलने दे रहा है, बार बार पेनी में छेद कर रहे हो। ललटेन को छोक रहे हो तीर से आप? ये छेद कर दिया, तेल डाल रहे हैं, तेल भभक जा रहा है। ये नीतीश कुमार, ये क्या जरूरत था? सड़क, मेट्रो, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज खोलने का क्या जरूरत था बिहार में? तो नहीं खोलें, विकास नहीं करें? विकास से थोड़ी कुछ होता है। हम क्यों नहीं विकास किए? अपना विकास करना चाहिए। नीतीश कुमार को सीखना चाहिए हमसे। अपने लिए संपत्ति जमत करो। तुम बहुत बुर्बक पत्रकार हो। अरे भैया आकड़ अभी तक गई नहीं, बुढ़ा गए हो तुम। बुर्बक बोल रहे हो, पत्रकार से बदतमीजी कर रहे हो लगातार। हम ये बार सोचे थे कि ये बार हमारा फिलॉसफी पास करेगा, लालटेन जलेगा। पटना में जितना मरीन ड्राइव के पास जमीन खाली है, हम नौकरी दे के जमीन लेते। सारा प्लान चौपट कर दिया नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार को क्या जरूरत? फ्री बिजली, हम बिजली क्यों नहीं दिए? डेंजरस फॉर हेल्थ बिजली, करंट लग जाता है। अच्छा, इसीलिए नहीं दिए? इसलिए नहीं। सड़क क्यों नहीं बनाए? एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, हाँ। सड़क नहीं बनाए। क्या जरूरत था मोदी जी को? नालंदा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो क्या करते फिर मोदी? एयरपोर्ट क्या जरूरत था खोलने का? बिहार में विकास करके सारा हमारा नैया डुबा दिए। और राघोपुर में क्या जरूरत था? बिदुपुर में 6 लेन ब्रिज बनाने का। बिहार को मोदी जी क्या करेंगे? डेवलप करेंगे? क्या चाह रहे थे बिहार में क्या हो? फिर बिहार पिछड़ा रहता, हम बिहार में राज करते। जातिवाद रहता, जातिवाद खत्म कर दिए मोदी जी। हिंदू, सब हिंदू को जगा दिए। क्या हमारा टोपी जान, भाई जान सब नाराज हो गया। अच्छा, क्या जरूरत था? आपका खेसारी लाल यादव विरोध तो कर रहा है ना, राम मंदिर का विरोध कर रहा है वो। राम मंदिर का तो विरोध हम भी किए। कुंभ फालतू कुंभ है, भाईजान टोपी जान को खुश करने के लिए। फिर भी भाईजान टोपी जान जो है कि हिंदू लोग वोट नहीं दिया। कुंभ फालतू कुंभ है। अच्छा। बोले ताकि भाईजान टोपी जान खुश हुए। कुंभ का विरोध, राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये ताकि भाईजान टोपी जान खुश हुए। वोट के लिए हम लोग का नहीं किए, लेकिन सब प्लान चौपट हो गया। काहे कि नीतीश कुमार इतना विकास कर दिया। ये एनडीए वाला कमल, हेलीकॉप्टर, कौन है वो, चिराग पासवान, सब बिहार में विकास कर रहा है। हम सोचे थे कि ये बार अपना फिलॉसफी पास होगा, बिहार को ग्रेटर। फिलॉसफी कौन? हमारा फिलॉसफी जो क्रिकेट में भी फेल हुआ। तेजस्वी की बात कर रहे हो? हाँ, तेजस्वी बोलो ना। क्रिकेट में भी फेल हुआ, वो का हम काका नहीं किए। क्रिकेट खेला कि क्रिकेटर बनो, वहाँ भी फेल हो गया। जब से राहुल जी का ही संगत किया है, राहुल जी खुद तो डूब रहे हैं। अच्छा, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। ले डूबे। हम पहले बोले थे इनका संगत में मत रहो। क्या संगत रहेगा? उल्टा गिनती। क्या जरूरत था वोट चोरी का गलत झूठ फैलाने का? पूरा चुनाव राहुल जी बोले वोट चोरी। और इधर एनडीए वाला विकास कर गया। 10,000 महिलाओं को रुपया नीतीश कुमार दे दिया। वो उधर बिजली फ्री कर दिया। एम्स नहीं खुलता, वो जमीनवा हमरा होता। अच्छा, वहाँ मॉल खोलते। क्या करोगे इतना जमीनवा लेके सब कुछ के लिए? बहुत बुर्बक पत्रकार हो, दे देंगे। 7 परिवार है ना, परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा, नाती पोता बेटा बेटी। वोट बैंक के कारण हम अपना बड़का लड़कवा को बाहर निकाल दिए जमीन जायदाद से। हीरा ठाकुर हो गए। निकल जाओ मेरी जमीन जायदाद से। एक्टिंग भी कर रहे हो तो? हाँ, वो का हम घर से इसलिए निकाले। अच्छा, टीका लगाता है। हाँ, टीका लगाता है। अच्छा, हम बोले कि जाओ यादव है, टीका नहीं लगाए हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं वो।
फिर वही बात